जोर से बोलो, बम बोलेगी, प्रेम से बोलो, जय बोलेगी। राहुल अखिलेश, हम लोग सबसे बड़ी कावड़ अपने गांव से लेकर जा रहे हैं। हमेशा हर साल हम लोग कावड़ यात्रा पर निकलते हैं और सबसे बड़ी कावड़ अपने गांव से लेकर निकलते हैं। देखो इस बार भी हम लोग कितनी बड़ी कावड़ लेकर चले हैं अपने घर से। मोदी जी आप सही कह रहे हो, बिल्कुल हर साल हम लोग बहुत बड़ी कावड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकलते हैं और अगले साल हम लोग और ज्यादा बड़ी कावड़ बनाएंगे और उस कावड़ को लेकर हरिद्वार के लिए जाएंगे। वहाँ से गंगा जल लाकर अपने गांव के शिव जी के मंदिर में अर्पित करेंगे गंगा जल को। वैसे मोदी जी जैसे ही सावन का महीना आता है मेरा तो दिल खुश हो जाता है और कावड़ यात्रा पर जाने के लिए मेरा मन व्याकुल होने लगता है। राहुल तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कावड़ यात्रा पर जाना तुम्हें ही पसंद है। अरे मुझे भी तो कावड़ यात्रा पर जाना बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे कई साल से हम लोग सब लोग मिलकर कावड़ यात्रा पर एक साथ निकलते हैं और आसपास के गांव में इतनी बड़ी कावड़ कोई नहीं बनाता है जितनी बड़ी कावड़ हम लोग लेकर निकलते हैं। अखिलेश कैसे चुप हो, कुछ तो बोलो, तुम तो बिल्कुल चुपचाप चल रहे हो। जय बोलेगी मोदी जी। मोदी जी राहुल जी आप तो ये समझ रहे हो जैसे कावड़ यात्रा पर जाना आपको ही पसंद है। अरे हर साल मैं सावन के महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ और सावन का महीना आते ही कावड़ यात्रा पर जाने की तैयारी सबसे पहले मैं करने लगता हूँ, समझे। कावड़ यात्रा पर जाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अरे केजरीवाल जी जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, बम बोलेगी, जय बोलेगी। मोदी जी और अखिलेश, राहुल भाई ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी हरिद्वार पहुँचे, वहाँ पर ही जाकर अब ये मेरे कदम रुकेंगे। ऐसा लग रहा है हरिद्वार कितनी जल्दी पहुँचे और वहाँ से गंगा जल लाकर अपने गाँव के शिव जी के मंदिर में अर्पित करें जल को। बिल्कुल केजरीवाल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो इस बार मैं भी कावड़ यात्रा पर निकली हूँ और मुझे कावड़ यात्रा पर जाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो हर साल अब कावड़ यात्रा पर आपके साथ जाया करूंगी। सोनिया जी कितनी देर लगेगी, कितनी देर में मेरा आटा पिसकर तैयार होगा? मैं हमेशा आपकी चक्की पर ही अपना गेहूं और बाजरा लेकर आता हूँ जिससे आप आटा बनाकर देती हैं। लेकिन सोनिया जी आपने 1 किलो बाजरे का आटा बनाने के लिए रेट बहुत ज्यादा कर रखे हैं, रेट तो कम कर लो। अरे मोदी जी ये कौन से खेत का बाजरा है, इतना टाइट बाजरा है कि चक्की चलाते चलाते हाथ थक गए लेकिन आटा पिसने में नहीं आ रहा है। राहुल बैठे बैठे ऐसी चक्की को देखता रहेगा, चक्की को चलवा दे, हाथ लगवा दे थोड़ा सा। चक्की को चलाने में बहुत मेहनत लग रही है। मोदी जी पता नहीं कहाँ का बाजरा लाए, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर लाए। ये बाजरा पिसने में ही नहीं आ रहा है। मम्मी जी एक बात बताओ, आप मोदी जी का बाजरा ले ही क्यों लेती हो पीसने के लिए? इनका बाजरा तो इतना ही टाइट होता है, हाथ थका देता है चक्की चलाते चलाते, और ये पिसता नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं पत्थर की गोली लाते हो आप या बाजरा लाते हो। राहुल सोनिया जी एक बात बताओ, चक्की चलाने में मेहनत करना नहीं चाहते हो और मेरे बाजरे को दोष दे रहे हो? अरे ये बताओ ये बाजरा बीजी तो है, कोई पत्थर की गोलियां थोड़ी है जो तुम्हारी चक्की में पिस नहीं पा रही हैं। और तुम लोग तो ऐसे एहसान दिखा रहे हो जैसे मैं फ्री में गेहूं या बाजरे का आटा पिसवाने के लिए आता हूँ। आप पूरे 5 रुपए किलो लेती हो आटा पीसने के। वैसे सोनिया जी एक बात बताना, आप और मायावती जी मिलकर चक्की चलाती हैं, दिन भर में जो पैसे आते हैं कमाई होती है उसको बराबर बराबर पैसे बांटती हो आप दोनों लोग। नहीं मोदी जी ये चक्की सोनिया जी की है, मैं तो सिर्फ चलवाने के लिए आती हूँ और मैं दिन भर की दिहाड़ी लेती हूँ 200 रुपए। ये दिन भर में इस चक्की से कम 500 रुपए का आटा पीस देती है, इसमें से 200 रुपए मुझे दे देती है, 300 रुपए इन्हें बच जाते हैं। अरे वो बातें तो छोड़ो मायावती जी। सोनिया जी एक बात बताओ, ये मोदी जी का बाजरे का आटा कितनी देर में पिसकर तैयार होगा? उसके बाद मेरे गेहूं का आटा भी बनाना है आपको। 2 घंटे से बैठा पड़ा हूँ मैं आपकी घाट पर। बस अखिलेश थोड़ी देर रुक जाओ, मोदी जी का बाजरा पिस चुका, थोड़ा सा इनका बाजरा टाइट था इसीलिए पिसने में देर लग गई। तुम तो 2 किलो गेहूं लाए हो, 2 किलो गेहूं को तो मैं जरा सी देर में पीस दूंगी। मेरे बेटे राहुल तो खाली फिरता रहता है, एक आध टोकरी तू भी अपने सर पर रख लिया कर, बिल्कुल काम ही नहीं करना चाहता है। मम्मी जी कितना भी काम कर लो आप कहती यही रहती है कि काम करो काम करो। अभी परसों तो मैं अमित शाह जी के खेतों में काम करके आया था, 200 रुपए कमा कर लाया था कि नहीं लाया था? आप ही को तो लाकर दिए थे वो पैसे, मैंने आपके हाथ में लाया तो था मेरे बेटे, लेकिन रोज काम किया कर। तू परसों काम करने गया था, परसों के बाद तू कल भी काम करने नहीं गया, आज भी काम करने नहीं गया। एक दिन काम करता है 4 दिन खाली रहता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? देख मैं रोज इतनी मेहनत करती हूँ। अरे मोदी जी आ गए, आप ही समझाओ मोदी जी इस राहुल को। अरे सोनिया जी क्या बात है, क्या दिक्कत है, बताओ क्या बात हो गई? अरे मेरे खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है, क्या काम करोगी? तुम जितनी भी महिलाओं हो मजदूरी पर आ जाओ,
तुम मायावती जी, ममता दीदी, प्रियंका, आ जाओ सब लोग काम पर। गेहूं की कटाई पर इतनी मेहनत भी नहीं है। गेहूं की कटाई में आप ये सर पर टोकरी भरकर इतनी लकड़ी और सूखे पत्ते लेके जाती हो, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मेहनत तो लगती है मोदी जी, लेकिन ये बताओ मजदूरी क्या मिलेगी? मजदूरी भी तो ज्यादा मिलती है हमें टोकरी से सूखी लकड़ी और सूखे पत्ते ढोने में। अरे कितनी मजदूरी मिलती है, मैं भी तुम्हें उतनी मजदूरी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी गेहूं की कटाई पर आ जाओ। मुझे मालूम है तुम योगी जी के लिए काम कर रही हो। ये टोकरी पर सूखे पत्ते उन्हीं के घर ले जाकर डालती हूँ। मोदी जी, हम महिलाएं काम पर नहीं जा पाएंगी, हम तो लगातार काम योगी जी का ही कर रहे हैं। ऐसा करो, इस राहुल को काम पर ले जाओ। राहुल तू काम पर चला जा मोदी जी के। गेहूं की कटाई पर ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। अरे नहीं मम्मी जी, मैं काम उन पर नहीं आऊंगा। ये मोदी जी कहते हैं कि ज्यादा काम नहीं करवाएंगे। जब काम पर जाओ वहाँ पर तो बहुत काम करवाते हैं ये, और दिहाड़ी वही 100 रुपए दिन देते हैं। मोदी जी, मैं काम पर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं योगी जी का काम छोड़ रही हूँ आज ही से, क्योंकि ये सर पर बहुत वजन लगवाते हैं। मैं आज ही से आपकी गेहूं की कटाई पर मजदूरी पर आऊंगी। ये बताओ दिहाड़ी कितनी मिलेगी? राहुल सही कह रहा है, कहीं 100 रुपए दिन तो ना दोगे? बताओ कितने रुपए दिन दोगे? ममता दीदी, मुझे ज्यादा बात तो आती नहीं है। अभी तक मैं 100 रुपए दिन ही मजदूरी देता था, लेकिन राहुल की बात पर मैं 110 रुपए दिन की मजदूरी दूंगा। आना चाहो काम पर आ जाओ। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप महिला मजदूर हो, इसलिए दे रहा हूँ। राहुल को तो मैं 100 रुपए दिन ही देता। तो मोदी जी, मैं आपके काम पर कौन सा आने वाला हूँ? इन महिलाओं को ही काम पर ले जाओ गेहूं की कटाई पर। मेरे बेटे राहुल, ये पानी से भरा पतीला एक और रख मेरे सर पर, एक और रख। अरे मम्मी, कैसे करके रखूं? ये दूसरा पतीला तो रखना आपके सर पर बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतने ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुंच पाएगा। यही 2 पतीले पानी से भरे हुए ले जाओ घर। अरे मेरे बेटे, 2 पतीले ये कम पड़ जाएंगे पानी के। एक और रख सर पर, और रख मेरे सर पर। लेकिन मम्मी जी, ये तो बताओ, मेरा इतना ऊपर हाथ नहीं पहुंच पा रहा, कैसे रखूं आपके सर पर? अरे मोदी जी आ गए। मोदी जी, एक जो नीचे पतीला रखा हुआ है इसे मम्मी के सर पर रख दो। लेकिन राहुल, तुम पहले से अपनी मम्मी के सर पर 2 पतीले रख चुके हो पानी के भरे हुए। तीसरा पतीला रखोगे तो बहुत ऊंचाई बढ़ जाएगी। इतनी ऊंचाई हो जाएगी कि पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और पतीला गिरने का डर है। सोनिया जी, ये पानी से भरे 2 ही पतीले सर पर रख कर ले जाओ। अरे मोदी जी, ले जाने का काम मेरा है, सिर्फ आप ये नीचे जो पतीला रखा हुआ है इसको मेरे सर पर रख दो। लेकिन सोनिया जी, जब राहुल का हाथ नहीं पहुंच पा रहा है तो मेरा हाथ कैसे पहुंच जाएगा इतने ऊपर? अरे इतने पानी का क्या करोगे? ये 2 पतीला भरा हुआ जो पानी है यही ले जाओ। इसी को खर्च नहीं कर पाओगी तुम अपने घर पर। अरे मोदी जी, पतीले तो 10 और हो पानी के भरे हुए, वो भी खर्च हो जाएंगे घर पर, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, पानी का खर्चा बढ़ता जा रहा है। राहुल, मैं तो एक ही पतीले में पानी भरकर ले जाती हूँ, पूरे दिन भर को पानी हो जाता है मेरे। और तुम और तुम्हारी मम्मी 3-3 पतीले भरकर पानी ले जाती हो, फिर भी कम पड़ जाता है। अरे ममता दीदी, आप बहुत भारी बाल्टी लेकर चली आ रही हैं पानी भरने के लिए। इतनी बड़ी बाल्टी फिर भरकर ले जाओगी पानी? हाँ मोदी जी, ये 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें 20 लीटर पानी आता है कम से कम। मैं अगर आज पानी भरकर ले जाऊँ तो 2 दिन तक पानी चलता है। मैं इस बाल्टी का पानी 2 दिन में खर्च कर पाती हूँ। ममता दीदी, वैसे भी पानी को कम खर्च करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना खर्च करना चाहिए। पानी को बेफालतू में बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो, अपने गांव में तो ये हैंडपंप है, सब लोग यहाँ से पानी भरकर ले जाते हैं। जिस गांव में हैंडपंप नहीं होते हैं, कुएं तालाब वगैरह होते हैं, और गर्मी में कुएं तालाब भी सूख जाते हैं, तो उनसे पूछो पानी की जरूरत। इसीलिए पानी को बड़ा प्यार से खर्च करना चाहिए। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।